नीतीश कुमार मंच पर खड़े थे और नीतीश कुमार के भाषण की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उससे ऐन पहले नीचे खड़े लोग एक साथ एक सुर में चिल्लाने लगे, आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। उनके हाथ में बिलबोर्ड भी था और वो सारे लोग नीतीश कुमार को वो बिलबोर्ड उठाकर दिखाने लगे और दिखाकर एक साथ वहां पर मौजूद राजपूत इस बात का नारा लगाने लगे कि आनंद मोहन को रिहा कर देना चाहिए। और जैसे ही ये बात नीतीश कुमार के कान में पड़ती है, नीतीश कुमार अपने भाषण की शुरुआत नहीं करते हैं, अपितु उन लोगों को संबोधित करते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि आप ये सब की चिंता मत करिए। उसके बाद नीतीश जी कहते हैं कि आप उनकी बीवी से जाकर पूछ लीजिए, जब आनंद मोहन गिरफ्तार हुए थे तब हम और जॉर्ज साहब उनसे मिलने के लिए जेल में गए थे, हम लगे हुए हैं, आप लोग ये सब बात बिल्कुल मत करिए और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार का बयान आता है और उस बयान में एक लाइन होती है, हम लगे हुए हैं जी। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस जो जदयू के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा था महाराणा प्रताप की जयंती पर, उस पर इस बात का संकेत दे दिया कि राजपूतों के बहुत बड़े नेता जो बिहार में राजपूतों को इकट्ठा करने की मादा रखते हैं, वो अब जेल से बाहर आ सकते हैं। आनंद मोहन की कहानी किसी ने ऐसी नहीं होगी जो नहीं सुनी होगी। आनंद मोहन के बारे में सब पता है सबको। डीएम साहब के हत्या के जुर्म में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि नियमा मुताबिक आनंद मोहन ने जब अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली है, तब उनको बिहार की सरकार क्यों नहीं छोड़ रही है। यह कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार के सामने आनंद मोहन को रिहा करने की बात चल रही थी। 2020 में भी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के ही मौके पर नीतीश कुमार के सामने लोगों ने इस बात का नारा लगाया था कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। बहरहाल नीतीश कुमार ने इस बार वो संकेत दे दिया और उसके अलावा ऐसा क्या क्या हुआ सब आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रेल रेस्ट्रो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप मिडिल क्लास आदमी हैं तो आप ट्रेन में सफर जरूर करते होंगे, और अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो सबसे बड़ी चिंता का विषय जो आपके लिए होगा वो यही होगा कि आपको अच्छा और स्वच्छ खाना नहीं मिलता होगा। बहरहाल रेल रेस्ट्रो ऐप यही काम कर रहा है। आपको प्ले स्टोर पर जाकर रेल रेस्ट्रो का ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद पीएनआर नंबर डालना है, अपना स्टेशन डालना है, आपकी सीट पर एकदम बढ़िया लजीज स्वच्छ भोजन कम दाम में पहुंचा दिया जाएगा। बहरहाल लौटते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार भाषण देने ही वाले थे कि आनंद मोहन रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो वाला नारा उनके कानों तक पहुंचा। नीतीश कुमार उन लोगों की तरफ देखकर बोलते हैं, आप लोग इस बात का चिंता मत करिए। नीतीश कुमार ये वही कहते हैं कि आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए कि जब आनंद मोहन जेल गए थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब हम और जॉर्ज साहब आनंद मोहन से मिलने गए थे। नीतीश कुमार ये सब कहकर उन लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आनंद मोहन से कोई नीतीश कुमार की दुश्मनी नहीं है और आनंद मोहन के लिए नीतीश कुमार के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लगे हुए हैं जी, आप लोग इसका चिंता मत करिए। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने साफ साफ इस बात का संकेत दिया कि वो भी चाहते हैं कि आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएं। और ये बयान जैसे ही आता है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि अब आनंद मोहन ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। आनंद मोहन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। आनंद मोहन पर आरोप था कि उन्होंने डीएम साहब का हत्या किया है। उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो सजा पूरी कर चुके हैं। नियम ये कहता है कि 14 साल का सजा जो आदमी पूरा कर लेता है, उसके बाद जब मीटिंग होती है बड़े बड़े अफसरों की, तब उनके बेहतर आचरण को मद्देनजर उनको छोड़ने का प्रावधान है। और इसी प्रावधान की बात कल वहां मौजूद राजपूत लोग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आनंद मोहन को रिहा कर देना चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आनंद मोहन बाहर आए थे और उनके बेटी की सगाई के कार्यक्रम में पूरा बिहार सरकार शामिल हुआ था। मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, सारे लोग शामिल हुए थे और उस वक्त ही खबरें चली थी कि आनंद मोहन अब रिहा हो जाएंगे। आनंद मोहन को रिहा कराने के लिए राजपूत समाज बहुत दिनों से प्रयासरत है। आनंद मोहन अपनी सजा की अवधि पूरी कर चुके हैं और अब आनंद मोहन को लेकर जब नीतीश कुमार का यह बयान आता है कि हम लगे हुए हैं जी, तो यह बात क्लियर हो जाता है कि आनंद मोहन अब ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे और उनकी रिहाई जल्द हो सकती है।
मतलब कहा जाता है कि आनंद मोहन अगर बाहर आ गए और अगर उन्होंने जदयू का साथ दिया, तब राजपूतों को इकट्ठा करने में जदयू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आनंद मोहन का अपना राजपूत समाज में एक पैठ है। आनंद मोहन राजपूत समाज का एक तरह के सवर्ण कह लीजिए, सवर्ण समाज का राजनीति करते रहे हैं। और अगर आनंद मोहन को नीतीश कुमार छुड़वा देते हैं, अगर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कि हम लगे हुए हैं वो छूट जाते हैं, तो क्रेडिट भी नीतीश कुमार को मिलेगा और फायदा भी नीतीश कुमार को पहुंचेगा। 24 और 25 के चुनाव के मद्देनजर सारे समाज को एकजुट करने का प्रयास महागठबंधन कर रही है, खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार आनंद मोहन को बाहर निकलवाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी उनकी जीत होगी। बिहार ही नहीं, पूर्वांचल में यह संदेश जाएगा कि जदयू राजपूतों की हितैषी है और इसका फायदा वोटिंग में उनको जरूर मिलेगा। बाकी कब तक वो छूटते हैं, कैसे कैसे क्या होगा, कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।